Hey guys, welcome back to new tutorial, and in today's video we are going to create this forest environment in Blender. So let's get started. Okay, so this is the Blender 4.4 version. You can use any version you want. So मैं यहाँ पे कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसकी फोकल लेंथ को चेंज नहीं करूँगा, 50 mm ही रहने दूँगा एंड यहाँ से मैं इसकी Z वैल्यू को अराउंड 1 सेट कर लेता हूँ. ओके ओके तो शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन ऐड करना एंड इसको एस प्रेस करके स्केल अप कर लेना समथिंग कुछ इतना. तो मैं इसको एक्स और वाई एक्सिस पे भी स्केल कर लूँगा जितना मुझे ठीक लगे. देन मैं थोड़ा सा इसे जी वाई प्रेस करके ड्रैग कर लेता हूँ समथिंग कुछ यहाँ पे. टैप प्रेस करके एडिट मोड में जाऊँगा एंड यहाँ से इसको एज सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसे और इंक्रीज कर लूँगा. ऑलराइट, नाउ कंट्रोल ए प्रेस करके और ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना एंड अगेन एडिट मोड में जाना एंड यहाँ से इसको सब डिवाइड कर लेना. वेट, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन कास्ट को ऑन कर लेता हूँ तो आप देख पाओ मैं क्या क्या क्लिक कर पा रहा हूँ. ओके, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा. तो जस्ट मैं अपने नंबर ऑफ कट्स को 70 कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना. यहाँ पे मैं मॉडिफायर टैब में आता हूँ एंड यहाँ से मैं मॉडिफायर ऐड करता हूँ, डिस्प्लेस मॉडिफायर. ओके, एंड यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करके टाइप्स को क्लाउड सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ से आप साइज़ को जैसा भी आपको ठीक लगे आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करो जैसा भी आपको. मैं ऐसे मॉडिफायर में वापस जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रेंथ को अराउंड लो कर लेता हूँ 0.1 एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको शेड ऑटो स्मूथ कर लूँगा. तो अब हमारे ग्राउंड में डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी तो ये फ्लैट नहीं लगेगा. ओके ओके तो फैब की वेबसाइट पे आना एंड यहाँ से ये रेलवे ट्रैक को डाउनलोड कर लेना. मैं यहाँ पे FBX फॉर्मेट में डाउनलोड कर रहा हूँ, आप GLT फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, एंड मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फटाफट से. ओके, तो इसको सिलेक्ट करो, RZ90 प्रेस करके इसको रोटेट कर लेना एंड इसको मैं यहाँ पे ट्रैक कर लेता हूँ समथिंग कुछ यहाँ पे ठीक रहेगा. इस रेलवे ट्रैक को सिलेक्ट करना एंड शिफ्ट डी प्रेस करके इसको वन टाइम डुप्लीकेट कर लेना एंड इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेना. ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रीनेम करूँगा मैं मिड पॉली में, बिकॉज मैं इसको डेसिमेट मॉडिफायर का यूज़ करने वाला हूँ ताकि मैं इसके फेस काउंट को डिक्रीज़ कर सकूँ, क्योंकि हमें फार डिस्टेंस के लिए उतनी हाई डिटेल मॉडल की नीड नहीं होती. तो जस्ट मैं इनको रीनेम कर लेता हूँ एंड मैं इसको एक अलग कलेक्शन में मूव कर लेता हूँ कॉल्ड रेलवे ट्रैक्स. इस मिड पॉली वाले ट्रैक को सिलेक्ट करना, मॉडिफाई टैब में आके यहाँ से एक डेसिमेट मॉडिफायर को ऐड करना. आप यहाँ पे देख रहे होगे इसका फेस काउंट समथिंग कुछ 10,000 दिखा रहा है, तो हमें इसे डिक्रीज़ करना है. तो जस्ट मैं यहाँ पे इसको 0.5 कर दूंगा, मे बी 0.6. कंट्रोल ए प्रेस करके मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो इसकी वर्टिसेस डिक्रीज होगी. एंड मेन वाले हाई पॉली वर्जन को मैं सेलेक्ट करके उसे मैं एरे मॉडिफायर को ऐड करूँगा एंड इसकी काउंट 10 इंक्रीज कर दूंगा. एंड सेम इसको भी मैं एरे मॉडिफायर ऐड करके इसकी काउंट को इंक्रीज कर लूँगा. हमारा आधा काम कंप्लीट है. हमें इसमें टेक्सचर को ऐड करने होते हैं जब हम FBX फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं. तो जस्ट मैं यहाँ से प्रिंसिपल BHJ को सिलेक्ट करूँगा एंड प्रेस करूँगा शिफ्ट कंट्रोल T एंड यहाँ से मैं इसके नोट सेटअप को ऐड कर लूँगा. जस्ट जहाँ पे आपने उसको डाउनलोड किया होगा उसको सिलेक्ट कर लेना सारी नोट्स को एंड इसको नोट को ऐड कर लेना. देखो यहाँ पे टेक्सचर्स ऐड हो चुके हैं. नाउ हम थोड़ी सी सेटिंग्स को एडजस्ट कर लेते हैं. व्यू पोर्ट सैम्पल्स को कम करूँगा क्योंकि हम व्यू पोर्ट में उतने सैम्पल्स की नीड नहीं होती. एंड यहाँ से डीनोज को भी चेक कर लूँगा एंड रेंडर डीनोज में आके यूज DPO को सिलेक्ट कर लेना एंड रेंडर सैम्पल्स को 256 सिलेक्ट कर लेना. ओके, तो शायद से मुझे इसका एस्पेक्ट रेशो भी चेंज कर लेना चाहिए लैंडस्केप में. तो जस्ट मैं इसको 1920 by 1080p कर लेता हूँ. तो ये लैंडस्केप फॉर्मेट में हो गया. मटेरियल प्रीव्यू में जाते हैं एंड यहाँ से ग्राउंड में टेक्सचर ऐड करते हैं. तो जस्ट मैं अगेन शिफ्ट कंट्रोल T प्रेस करके यहाँ से एक
टेक्सचर को ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे पॉली हेवन से ये फॉरेस्ट लीफ 04 को यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट 4 नोट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड जस्ट टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाना एंड इसको जस्ट क्यूब प्रोजेक्ट में एंड यहाँ से इसकी स्केल को इंक्रीज कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आपको टाइलिंग दिख रही होगी बट वो एक्चुअली मैटर नहीं करता, क्योंकि हम यहाँ पे वैसे भी ग्रास एंड ट्री इंपोर्ट करेंगे, तो वैसे भी उसमें नाउ इट्स टाइम फॉर स्कैटरिंग ग्रास एंड ट्रीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी एसेट लाइब्रेरी में जाता हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ से 2 ट्रीज़ को ऐड कर लेता हूँ सीन में एंड इन दोनों ट्रीज़ को एडजस्ट करके मैं एक अलग कलेक्शन में ऐड कर लेता हूँ कॉल्ड बिग ट्रीज़। एंड सेम मैं यहाँ पे एक स्मॉल बुशेस को भी लूँगा, 2-3 वेरिएशन, एंड इसको भी एक अलग कलेक्शन में ड्रॉप कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं जियो स्कैटर एड ऑन का यूज़ कर रहा हूँ फॉर स्कैटरिंग। आप फ्री एड ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, बायम रीडर का एंड जी स्कैटर का भी। ओके, तो मैं यहाँ पे डेंसिटी स्कैटर पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे इंस्टेंस को 10 से 1 डिक्रीज कर लेता हूँ। इतनी की नीड नहीं है, नहीं तो वो इतना ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी जस्ट करते ही क्रैश हो जाएगा। जिसको भी आपको यहाँ पे स्कैटर करना है, आप उसको कलेक्शन को सिलेक्ट करना एंड या फिर स्कैटर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली स्कैटर हो जाएगा। तो ये काफ़ी हैवी स्कैटर हुआ है, तो ये अपने आप ही उसको डिस्प्ले एज बाउंस कर लेगा। तो यहाँ पे क्यूरिंग मास्क पे आना एंड यहाँ से एक वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट करना। हम यहाँ पे वेट पेंट करेंगे ताकि हमें जहाँ पे भी स्मॉल बुशेस चाहिए हम सिर्फ वहाँ पे ऐड कर सके। तो वेट पेंट का तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि वेट पेंट कैसे करते हैं, तो ये भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जस्ट देखो, मैं यहाँ पे जस्ट जहाँ पे मुझे चाहिए मैं उसको रफली वेट पेंट कर रहा हूँ। हमें रिमेंबर कि हमें इसको पूरी जगह नहीं ऐड करना, सिर्फ जहाँ पे हमारा कैमरे का व्यू है। जस्ट मैं यहाँ पे रैंडम स्केल इन सबको ऑन कर लेता हूँ और मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करता हूँ। तो मैं फटाफट से ये सब को स्कैटर कर लेता हूँ, जो जो मेन पार्ट है। तो देखो यहाँ पे ट्रीज भी स्कैटर हो चुकी हैं एंड बुशेस भी। ओके, तो हमने यहाँ पे ट्रीज एंड बुशेस को ऐड कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर एडिंग बायम। तो यहाँ पे मैं फ्री प्लांट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ बायम स्कैटर के लिए। तो जस्ट यहाँ पे बायम पे क्लिक करना एंड यहाँ से मैं प्लांट लाइब्रेरी में जाके 4S04 को इंपोर्ट करूँगा। तो जस्ट मैं उस पर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा एंड ये ऑटोमेटिकली सीन में उसे इंपोर्ट करेगा। तो देखो ये काफ़ी हैवी स्कैटर हुआ है, तो इसने ऑटोमेटिकली बायम्स को हाइड कर दिया। जैसे हमने ट्रीज को वेट पेंट किया, हम वैसे ही इन सब ग्रासेस को भी वेट पेंट करके आ, उसी स्पेसिफिक एरिया पे ऐड करेंगे जहाँ पे हमें वो कैमरा में विजिबल है। ऑलराइट,
ऑलराइट, तो मैंने फटाफट से बायोम्स एंड ट्रीज को भी स्कैटर कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर लाइटिंग। तो मैं रेंडर व्यू में जाता हूँ। तो अब ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक एनवायरनमेंट टेक्सचर का यूज़ करेंगे, HDRI का। तो यहाँ से मैं एक HDRI को इंपोर्ट करूँगा कॉल्ड ओवरकास्ट स्काई। ये पॉलीहेवन का है, फ्री है, तो आप भी ये। तो इस विंडो को शेडर रिटर्न में कन्वर्ट करना एंड यहाँ से इसको वर्ल्ड पे स्विच कर लेना एंड कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी नोड मैपिंग को भी सिलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे जस्ट एक ह्यू सैचुरेशन नोड को ड्रॉप करना एंड इसकी सैचुरेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। एंड रेंडर व्यू में देखूंगा तो देखो ये कुछ ऐसा लग रहा होगा। एक मैं एक यहाँ पे क्यूब ऐड करता हूँ शिफ्ट ए प्रेस करके एंड इसका स्केल इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये पूरे सीन को कवर कर सके। एंड यहाँ पे जस्ट इसको रीनेम कर लेना फोग में एंड यहाँ पे एक प्रिंसिपल वॉल्यूम की नोड ऐड करना। एंड शिफ्ट ए प्रेस करके ग्रेडियंट टेक्सचर लेना एंड कंट्रोल टी प्रेस करके उसमें मैपिंग ऐड करना एंड यहाँ पे कलर से एक कलर एम्प को ऐड करना एंड इसको डेंसिटी के साथ ऐड कर लेना। ओके, तो जस्ट यहाँ पे क्यूब को RZ90 प्रेस करके ऐसे रोटेट कर लेना एंड इसका वाई एक्सिस पे इसको स्केल इंक्रीज कर लेना। ऑलराइट, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्यूब को थोड़ा सा स्केल इंक्रीज किया है एंड सारी नोट सेम है। मैं आपको शो कर देता हूँ, बिल्कुल ही आप सेम टू सेम कॉपी कर लेना। ऑलराइट, तो मैं तुम्हें HDRI का भी नोट सेटअप शो कर देता हूँ कि वो क्या वर्क कर रहा है। तो इसे इग्नोर करो एंड ये देखो जस्ट यहाँ पे एक ह्यू सैचुरेशन नोड ऐड हो रखी है एंड ये मिक्स शेडर को भी इग्नोर करना। तो ये जस्ट ऐसे ही वर्क कर रहा है एंड ये आप ग्राउंड के भी नोड सेटअप को देख सकते हो, ये कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे एक प्लेन देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक प्लेन ऐड किया हुआ है। तो ये जस्ट मैंने ट्रीज़ को ऐड करने के लिए ऐड किया है, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो जस्ट ये मैंने सेम ट्रीज ही यूज़ किए हैं, कोई से दूसरे वाले ट्रीज को यूज़ नहीं किया। एंड जस्ट सिंपल जैसे पहले इसको स्कैटर किया था, डेंसिटी स्कैटर, सेम इसे भी स्कैटर किया मैंने। ओके, एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे दो एक्स्ट्रा प्लांट्स को भी ऐड किया है, एक फॉरेस्ट प्लांट एंड एक बुश को। मैं आपको शो कर देता हूँ ये कैसे किया मैंने। बायोम्स पे क्लिक करना, तो यहाँ से आपका बायोम का पैनल खुल जाएगा। तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके, तो जस्ट यहाँ पे आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ये वाला एरो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा स्कैटर सिंगल लेयर। तो जस्ट यहाँ से फॉरेस्ट प्लांट को मैंने चूज़ किया और यहाँ पे स्कैटर कर लिया। ओके, फिर मैंने वेट पेंट का यूज़ करके इसको भी स्कैटर कर लिया एंड लास्टली वहाँ पे मैंने, तो जस्ट मैंने रिपिटेशन को ब्रेक करने के लिए लास्ट में कुछ बुशेस को ऐड किया। तो आप मैं आपको रेंडर करके शो कर देता हूँ। तो ये देखो ये कुछ ऐसा लग रहा होगा फिलहाल। अब मैं इसको यहाँ से रेंडर इमेज कर लेता हूँ, तो एक रेंडर होने लगेगा जस्ट 256 सैंपल। आपको ये दिख रहा होगा रेंडर होने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आई होप you guys like it and learn something from it. The project file is also available on my Gumroad. Thanks for watching and I'll see you in the next one.